नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट आपको बायस करने के बाद आपको गुड पोजीशन से कैसे आउट करते हैं और कैसे वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को डिफेंड करके आगे की नई पोजीशंस के बारे में सोच के चलते हैं। तो दोस्तों, मार्केट आपसे जब भी कभी बात करता है तो मार्केट आपसे हमेशा नंबर्स में बात करता है। तो सबसे पहले जो नंबर हम लोगों ने देखा वो था 18,320 का। 18,320। अब देखिए, आपने मार्केट के अंदर एक लेवल ढूंढा 18,320। तो आज आप देखिए कि मार्केट आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है कि 18,323। मतलब मार्केट ने 18,323 का मार्केट ने आज हाई बनाया। हाई बनाने के बाद क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक ऐसी खबर चल रही थी कि आना है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के तहत यूएस की जो मार्केट है पहले से ही थोड़ा डिफेंसिव जोन में खुले। देखो यार, मार्केट को अगर आप इस तरीके से समझ के चलोगे कि मार्केट के अंदर सच में मार्केट पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं, तो ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं डाउ जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्यों बाइंग कर रहे होंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट प्रॉफिट को बुक कर रहे थे। ये मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जब हम लोगों ने डाउ जोन्स का पूरा एनालिसिस किया था, क्या डाउ जोन्स के अंदर इस समय पर एक ऐसा लेवल है जहां पर जो खबर के माध्यम से उठना था उठ गया। अब ये खबरों का सहायता लेकर प्रॉफिट को बुक कर रहे होंगे, जो एक्सपेक्टेशन थी डाउ जोन्स को लेकर। तो डाउ जोन्स में उसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग अगर बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस निफ्टी को समझ कर चलते हैं, तो मार्केट जब इस जगह पर खुला तो ये वो जगह थी जहां पर आप लोगों को बायस्ड किया जाता था कि यार मार्केट में डाउनसाइड का मूव आ सकता है। आप ये मान के बैठे थे डाउनसाइड का मूव आ सकता है, और पहले ही 15 मिनट के संभलने के बाद अगले 15 मिनट के अंदर मार्केट में सेल के ऑर्डर आते हैं जिसमें बाय के ऑर्डर बहुत दूर दूर तक लगे हुए नहीं थे। इसके अंदर लोग डर के मारे आकर अपनी सेलिंग को ज्वाइन करते हैं और वो तुरंत ही जाकर मार्केट के अंदर अपने माल को खाली कर देते हैं। और उनके इस खाली करने से बहुत दूर कोई बैठा था जो सस्ते में अपनी पोजीशंस को बनाकर लेकर चला जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एज पर ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन सचमुच का गणित है कि मार्केट 18,200 से 18,320 की रेंज के अंदर काम कर कर चल रहा है। और देखिए एग्जैक्टली यही चीज़ हमें चार्ट्स में जाकर देखने को मिली कि मार्केट ने निचला जो, अगर आप देखिए ना, ये यहाँ पर अगर आप आएंगे और मार्केट का नीचे का लेवल अगर आप देखेंगे तो इसने 18,211 का लो बनाया है। मतलब 18,200 के पास से मार्केट के अंदर आई एक बाइंग, और ये इतनी तगड़ी बाइंग थी कि मार्केट को इवेंचुअली 18,320 के पास ही लेकर चले गए। और अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो हाई बना वो 18,325 का हाई बना। तो मतलब इसने मार्केट को 18,320 तक वापस से ले आकर पुश कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट एक लेवल को देखकर चल रहे हैं, वो है 18,320। अब पॉसिबिलिटीज क्या निकल कर आती हैं यार? 18,320 को क्रॉस करने से पहले मार्केट के अंदर एक डिप आना एसेंशियल था जिससे कि हैंड चेंज हो सकते हो। तो वो डिप हमें देखने को मिल गई 18,320 के पास। एक और रेड कलर की कैंडल कल मार्केट में, जिससे कि आप और जो सामान बेच सकते हो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप बेचो और निकलो। अब आप ही समझो कि किसी सामान को अगर आपने 18,320 पर खरीदा होगा तो क्या आप उसे 18,340 पर खरीदना पसंद करोगे? तो मेरे दिमाग में सवाल आता है कि यार, कि मैंने जिस चीज़ को कल सस्ता बेचा आज मैं उसको महंगा क्यों खरीदूंगा? तो ये चीज़ दिमाग के अंदर आती है। तो लोग सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई रैली आने वाली होती है तो उस रैली से सबसे पहले हमारे को बाहर निकालते हैं। अब देखो, पॉसिबिलिटीज ये भी बनती हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने आपको उस जगह पर तो बायस ना करो, लेकिन इस जगह पर बायस कर दियो कि आपने यहाँ से बाइंग करी है, और अब आप क्या कहते हैं मार्केट के अंदर 18,320 के पास में जाकर भाई हम लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अब आपके दिमाग में आता हो कि 18,320 पर हम भी जाकर प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, तो आप फिर से मार्केट से आउट हो जाते हो। तो देखो, ऐसी कंडीशन के अंदर जिस समय पर मार्केट आपको ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से केओस दिखा रहा हो, खुद सेलिंग के अंदर मार्केट में जब डेटा निकल कर आ रहा हो पॉजिटिव, मतलब बाई साइड का डेटा निकल कर आ रहा हो, तो यहाँ पर मुझे समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डाउन साइड में है। रेजिस्टेंस डाउनसाइड में कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ा सेल ऑफ आता है तो लोग निचले लेवल पर अगर बाय करने के लिए बैठे हैं। पर देखो एक बात सुनो, ये निचले लेवल पर बाय करने के लिए कौन लोग बैठे हैं? तो आप देख सकते हो एफ। ये ऊपर के लेवल पर कौन सेल करने के लिए बैठे हैं? आपके पास में डी। तो इन्होंने 245 और 404 करोड़ की बाइंग करी, मतलब 600 करोड़ के आसपास की बाइंग करी, और अगले दिन क्या करा, 789 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया।
तो देखेंगे अगर डेटा के हिसाब से समझ के चलोगे तो 789 करोड़ का मतलब ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट कौन बुक कर रहा है, डीआईस। इंस्टीट्यूशंस में कौन, डीआईस। और नीचे लेवल पर कौन बाय करके चल रहे हैं, वो कौन है आपके इसमें, एफआईस। एफआईस की इस समय की जो नेट पोजीशन है 11,426 करोड़ की है। अब यार एफआईस ने इतना ज़्यादा लॉन्ग कर लिया और मार्केट के अंदर डीआईएस थोड़ा सा लॉन्ग करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट के अंदर उनकी जो एंट्रीज है वो शॉर्ट टर्म की हैं। मतलब वो मार्केट में एंट्रीज लेते हैं और शॉर्ट टर्म में जाकर उसको सेल कर देते हैं। तो लॉजिक मेरे दिमाग में ये निकल कर आता है कि यार मार्केट के अंदर अगर कोई डिप आती है तो मार्केट की इस डिप के अंदर जो डीआईस की बाइंग, ये एफआईस की बाइंग है, ये एक तरीके के क्वेश्चन का काम करती है। मतलब मार्केट में कोई भी बड़ा सेल ऑफ आते समय पर मार्केट पार्टिसिपेंट निचले लेवल पर अगर उसको बाय करके चल रहे हैं तो यार 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निकल कर आ रहा है। 18,000 के बाद कल जब हम लोग ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहे थे तो 18,200 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर जब मार्केट इतना नीचे गिरा तो 18,200 के लेवल पर एक तगड़ी पुट राइटिंग होती है। अब देखो दोस्तों, मार्केट पार्टिसिपेंट ने नीचे आने पर पुट के रेट को महंगा होते हुए मार्केट को पुट राइट करने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने 18,200 के ऊपर मैंने एक पुट को ऑब्जर्व करा, एक बड़ा ओपन इंटरवल 18,200 की पुट पर बनकर आता है। अब दोस्तों ऐसी जगह पर 18,200 और 18,320 एक ऐसी रेंज निकल कर आती है और थर्सडे की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर 18,320 से ऊपर खुल गया, मतलब 18,340 के पास में खुलता है, तो 18,340 के पास खुलने के बाद लोगों के मन में होगा कि यार इसके अंदर एक सेल ऑफ आएगा, तो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। लॉजिक समझना, वो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। और वो इस जगह से 340 से अगर इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे तो जो लोग उसके अंदर सेल करके चल रहे होंगे, अब आप ये सोचो कि एक पुट राइटर मार्केट के अंदर अगर किसी पुट को सस्ते में बेचने को तैयार है, आप समझिएगा, एक पुट राइटर किसी पुट को मार्केट के अंदर सस्ते में भी बेचने को तैयार है, तो उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, डाउन साइड में। तो अब देखिए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट के ने अगर इसको वापस से 18,320 के लेवल तक पुश कर दिया तो मार्केट के अंदर फिर से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, मतलब फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग किया था वो लोग फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर मार्केट नीचे के लेवल की तरफ पुश करेगा। मतलब मार्केट है अपनी एक जोन 18,200 से 18,320 का, इस चार्ट को अगर आप देखकर चलोगे तो पकड़ रखी है, ऑप्शन चेन को देखकर चलोगे तो पकड़ रखी है। लेकिन अगर 18,320 के ऊपर खुलने के बाद मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, तब उस कंडीशंस में वो जो कॉल राइटर्स हैं जो सस्ती कॉलें भी बेच कर गए हैं, मार्केट के अंदर पुअर पोजीशंस में फंस जाएंगे। 15-15 रुपए, 14-14 रुपए, 16-16 रुपए पर उन्होंने जिन कॉलों को बेचा हुआ है, आज अगर उनके दाम 20 से 25 रुपए बनते हैं, तब उस कंडीशन में वो लोग शॉर्ट्स में क्रिएटेड जो है फंस जाएंगे और मार्केट में फिर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये इस पूरे डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलोगे तो ये मेरी समझ में आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस पूरे एनालिसिस का माध्यम आपके साथ डेटा को डिस्कस करना है या शेयर करना है। एक भी जगह पर आपको कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन देना नहीं है। आप इसके ब्याह पर अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लेकर चलिएगा। दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ के जाएं, और अगर आप मेरी सर्विसेज से मैं किसी साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए या स्टॉक्स के वीकली रिव्यू के लिए, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने के लिए, आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।